आदाब। 3 अप्रैल 2025 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया दरख्त निहायत मीठा है। इस मीठे दरख्त को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को खत्म करने की दवाई है मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। सवाल, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जवाब, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं मगर तमाम सब्जेक्ट पर पूरा पूरा तवज्जो देंगे। मजमूई खिदमत की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को खुशी मिलती है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं, मगर साथ साथ इल्म भी चाहिए तो सीरत भी चाहिए। हुरैनी फजीलत पर पूरा अटेंशन हो, इल्म राब्ता पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। नगमा, न वे हमसे जुदा होंगे डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? जन्नत में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। जन्नत का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको हमेशा खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले नुमाइश के जरिए तुम ये दिखलाते हो कि इंसान जन्नत के दरवाजे पर कैसे जा सकते हैं। तस्वीर तो तुमने बहुत बनाई है। बाबा पूछते हैं, इन सब तस्वीरों में कौन सी ऐसी तस्वीर है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये है जन्नत में जाने का गेट? गोले यानी कि खलकत चक्कर की तस्वीर में जन्नत जाने का गेट साबित होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है जहन्नुम का गेट, उस तरफ है जन्नत का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब रूहें भागती हैं आलम अरवाह, फिर आती हैं जन्नत में। ये गेट है। तमाम चक्कर को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ मिलन दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे रूहें निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब आलम अरवाह में रहती हैं। कांटा दिखाता है ये जहन्नुम है, वह जन्नत है। सबसे अच्छी फर्स्ट क्लास समझाने की ये तस्वीर है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन। ये अक्ल से समझने की बात है ना। कई दीनों की तबाही और एक दीन का कयाम हो रहा है। तुम जानते हो हम दारुल मसरत में जाएंगे, बाकी सब दारुल सुकून में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही अहम तस्वीर है। इसमें जहन्नुम का दरवाजा, जन्नत का दरवाजा बिल्कुल क्लियर है। जन्नत के दरवाजे में जो चक्कर पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब सुकून के दरवाजे चले जाएंगे। जहन्नुम का दरवाजा बंद हो, सुकून और मसरत का दरवाजा खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास तस्वीर ये है। बाबा हमेशा फरमाते हैं, 3 मुजस्सम, 2 गोले और ये चक्कर फर्स्ट क्लास तस्वीरें हैं। जो भी कोई आए उनको पहले इस तस्वीर पर दिखाओ। जन्नत में जाने का ये गेट है। यह जहन्नुम, यह जन्नत। जहन्नुम की अभी तबाही होती है, निजात का गेट खुलता है। इस वक्त हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सब आलम अरवाह में जाएंगे। कितना आसान है। जन्नत के दरवाजे पर सब तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन हूर हुरैनों की ही सल्तनत थी। तुम्हारी अक्ल में है जन्नत के दरवाजे में चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छी तस्वीर ये गोले की है। अक्ल से समझ सकते हैं, एक बार तस्वीर देखी फिर अक्ल से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को तमाम दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सी तस्वीर अहम हो, जिस पर हम अच्छी तरह समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी लफ्ज बहुत अच्छा है। अभी तो कई जुबानें हो गई हैं। हिंदी लफ्ज हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान लफ्ज कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है।
भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों वगैरह के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी ही बदला जाता है। महाभारत लफ्ज है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं, भारत हमारा वतन है। हिंदू दिन कहने से जुबान भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस। सुनहरे दौर में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो ये गेट वे टू हेवन लफ्ज बहुत अच्छा है। चलो हम आपको जन्नत जाने की गेट बताएं। कितनी जुबानें हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को खैर निजात की अफसल सलाह देते हैं। बाप की सलाह के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी, यानी कि उनकी सलाह निराली। तुम बच्चों को कितनी आसान सलाह देते हैं। अल्लाह ताला की सिराते मुस्तकीम पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह ताला की सलाह पर भगवान भगवती बनना होता है भी खुदाई कलाम। इसलिए बाबा ने फरमाया था, पहले तो ये साबित करो अल्लाह ताला किसको कहा जाता है। जन्नत के लिए मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म यानी कि अजीम अनासर में तो कुछ है नहीं। जन्नत भी यहाँ, जहन्नुम भी यहाँ होता है। जन्नत जहन्नुम दोनों बिल्कुल अलहदा हैं। इंसानों की अक्ल बिल्कुल बदतरीन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सुनहरे दौर को लाखों साल दे दिया है। इख्तलाफी फितने के दौर के लिए कहते हैं 40,000 साल पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा फजीलत नशीनी बनाते हैं। अहम फुरना ही ये रखना है कि हम बेहतरीन कैसे बने। बाप ने बताया है मामिकम यानी कि मुझ एक को याद करो। चलते फिरते काम करते अक्ल में यही याद रहे। आशिक माशूक भी आमाल तो करते हैं ना, अकीदतमंदी में भी आमाल तो करते हैं ना। अक्ल में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी फरमाते हैं, मुझ बाप को याद करो। सब जगह मौजूद कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं, तुम कितने मुल्हिद बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, मगर वह है कौन ये जरा भी मालूम नहीं है। रूह कहती है ओ गॉड फादर, मगर रूह क्या है। रूह अलग है, उनको कहते हैं सुप्रीम रूह, यानी कि सुप्रीम आला ते आला, सुप्रीम सोल, सुप्रीम रूह। एक भी इंसान नहीं जिसको अपनी रूह का इल्म हो। मैं रूह हूँ, ये जिस्म है। दो चीज तो है ना, ये जिस्म 5 अनासरों का बना हुआ है। रूह तो लाफानी एक नुक्ता है, वह क्या चीज से बनेगी। इतना छोटा नुक्ता, राहिब वली वगैरह कोई को मालूम नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, मगर कोई ने ये नहीं सुनाया कि रूह क्या है। सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ सुप्रीम रूह को नहीं जानते, रूह को भी नहीं जानते। रूह को जान जाएं तो सुप्रीम रूह को फट से जान जाएं। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो रूह क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह महीन है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो रूह नुक्ता है, सुप्रीम रूह भी नुक्ता है। बाकी हम रूहें नापाक से पाकीज़ा, पाकीज़ा से नापाक बनती हैं। वहां तो नापाक रूह नहीं रहती है, वहां से सब पाकीज़ा आते हैं, फिर नापाक बनते हैं, फिर बाप आकर पाकीज़ा बनाते हैं। ये बहुत ही आसान ते आसान बात है। तुम जानते हो हमारी रूह 84 का चक्र लगाए अब बेहतरीन बन गई है। हम ही 84 विलादत लेते हैं, एक की बात नहीं।
बाप फरमाते हैं, मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें दाखिली की है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, मगर इसमें भी समझाना पड़े कि सुनहरे दौर में जो हूर हुरैन दीन था, वह अब आमतौर पर गायब है, कोई को मालूम नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले बेहतरीन थे, फिर दोबारा विलादत लेते लेते बदतरीन बनते हैं। दरख्त भी पुराना जरूर होता है। ये वैरायटी दीनों का दरख्त है। दरख्त के हिसाब से बाकी सब दीन वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सुनहरे दौर में आने का। नहीं, ये तो अब्दी खेल बना हुआ है। सुनहरे दौर में एक ही असुल अब्दी कदीम हूर हुरैन दीन था। अब तुम बच्चों की अक्ल में है कि हम जन्नत में जा रहे हैं। रूह कहती है, हम बदतरीन हैं तो घर कैसे जाएंगे, जन्नत में कैसे जाएंगे। उसके लिए बेहतरीन बनने का तरीका भी बाप ने बतलाया है। बाप फरमाते हैं, मुझे ही नापाक से पाक बनाने वाला कहते हैं। अपने को रूह समझ, बाप को याद करो। खुदाई कलाम लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने साल पहले भारत हेवन था, मगर कैसे बना फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी तरह जानते हो। आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसको मालूम नहीं कि रूह ही अच्छी या बुरी बनती है। सब रूहें बच्चे हैं, बाप को याद करती हैं। बाप सबका माशूक है, सब आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, वह माशूक आया हुआ है, निहायत मीठा माशूक है। नहीं तो सब उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके मुंह से सुप्रीम रूह का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं हैं। तुम जानते हो रूह बेजिस्म है। रूहों की भी परस्तिश होती है ना। हम जो काबिले इबादत थे, वह फिर अपनी ही रूह को परस्तिश करने लगे। हो सकता है आगे विलादत में ब्राह्मण खानदान में विलादत ली हो। श्रीनाथ को भोग यानी कि फातिहा लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है अकीदतमंदी। तुम बच्चों को समझाना है जन्नत का फाटक खोलने वाला बाप है, मगर खोले कैसे, समझावे कैसे। खुदाई कलाम है तो जरूर जिस्म के जरिए कलाम होंगे ना। रूह ही जिस्म के जरिए बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और दरख्त है। तुम बच्चे जानते हो ये नया दरख्त है, आहिस्ते आहिस्ते फिर इजाफे को पाता है। तुम्हारे इस नए दरख्त को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया दरख्त बहुत मीठा है। मीठे दरख्त को ही कीड़े वगैरह कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो की दवाई बहुत अच्छी दी है। जहन ही जहन में मुझे याद ना करने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ आला मर्तबा कहाँ अदना मर्तबा, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, मिलनसार बनो। वहां शेर बकरी भी मिलनसार रहते हैं, तो बच्चों को भी मिलनसार बनना चाहिए। मगर कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करें। नापास हो जाते हैं। उस्ताद तो पढ़ाते हैं तकदीर आला बनाने, उस्ताद पढ़ाते तो सबको हैं। फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे हैं। मजमूई खिदमत की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को खुशी मिलती है, कितना सब याद करते हैं। ये तो दुरुस्त है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं। मगर पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं,
सब सब्जेक्ट में पूरी तवज्जो देनी है। इल्म भी चाहिए, सीरत भी ऐसी चाहिए, हुरैनी फजीलत भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे जहन ही जहन में मुझे याद करो। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन को याद करो तो गुनाह खाक होंगे और तुम जन्नत के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते दूसरों को भी तारुफ देते रहें। इल्म और राबता चाहिए, निहायत इजी है। अहम बात है ही ये, अंधों की लाठी बनना है। नुमाइश में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको जन्नत का गेट दिखाएं। ये जहन्नुम है, वह जन्नत है। बाप फरमाते हैं, मुझे याद करो, पाकीज़ा बनो, तो तुम पाकीज़ा दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जहन ही जहन में मुझे याद करो। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने तस्वीर बनाई है। गीता का भगवान कौन, जन्नत का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है रहमतुल्लाह आलमीन। श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम उस गेट से पार करता है। अहम तस्वीर है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को निहायत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। जहन, बोल, आमाल सबको खुशी देनी है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। रहमतुल्लाह आलमीन के भंडारे से मिलेगा तो हमको रहमतुल्लाह आलमीन की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, अपनी आला तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत मिलनसार, मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सब सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, खैर निजात के लिए बाप की जो अफजल सलाह मिली है उस पर चलना है और सबको अफजल सलाह ही सुनानी है। जन्नत में जाने का रास्ता दिखाना है। नेमते खुदा, दरेक रूह को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल, जहान फलाह नशीनी बनो। तफसील, कभी भी मोमिन फैमिली में किसी कमजोर रूह को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल, जहान फलाह नशीनी बच्चों के मुंह मुबारक से हमेशा दरेक रूह के वास्ते नेक बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या समझानी भी देनी हो तो पहले काबिल बनाकर फिर समझानी दो। पहले सरजमी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो आसानी से दरेक बीज का फल निकलेगा। इससे जहान फलाह की खिदमत तेज हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए हमेशा लबरेज नशीनी का एहसास करो। आज का गैबी इशारा, हमेशा दरे का माल करते हुए अपने को आबिद अमाल रूह महसूस करो। कोई भी अमाल करते हुए याद भूल नहीं सकती। अमाल और राब्ता दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे आबिद अमाल बनो। आमीन।